Hello बच्चों, let's see this question. The question says, why is the lac operon referred to as negative regulation? Explain the working of the operon in the presence of its inducer. So the key concept here is lac operon. Operon मॉडल दिया गया था by the scientists जिनका नाम है जैकब एंड मोनोड, और यहाँ पे लैक रिप्रेजेंट कर रहा है लैक्टोज को, जो कि इस ओपेरॉन में इंड्यूसर का काम करता है। लैक ओपेरॉन प्रेजेंट होता है इन द बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई, यानी ये प्रोकैरियोट्स में मिलता है। इसमें प्रेजेंट होता है प्रमोटर, ऑपरेटर, इनहिबिटर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स। यहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं, Z, Y एंड A। लैक ओपेरॉन में प्रेजेंट होता है प्रमोटर फॉर द इनहिबिटर एंड देन अगेन प्रमोटर फॉर द ऑपरेटर एंड देन स्ट्रक्चरल जीन्स जो कि हैं Z, Y एंड A। अब ये इनहिबिटर आगे फर्दर ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बनाता है। ये mRNA आगे फर्दर ट्रांसलेशन के थ्रू एक प्रोटीन बना देती है जिसका नाम है रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन फिर फर्दर आगे जाके ऑपरेटर के साथ कंबाइन कर जाता है और इसे इनहिबिट कर देता है, यानी आगे फर्दर स्ट्रक्चरल जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है। यानी इफ देयर इज नो लैक्टोज, यानी अगर इंड्यूसर एब्सेंट होगा, देन द ओपेरॉन इज स्विच्ड ऑफ। अब अगर इंड्यूसर एंटर कर जाता है सेल के अंदर, तो ये ओपेरॉन स्विच ऑन कर जाएगा। होता क्या है, ये इनहिबिटर mRNA बनाता है जो कि फर्दर रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। जब लैक्टोज सेल में ऐड हो जाता है तो वो सीधे रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाता है। सो दिस इज द लैक्टोज और इसने बाइंड किया विद द रिप्रेसर। अब इसकी वजह से रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाता है, यानी अब ऑपरेटर इन स्ट्रक्चरल जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करवा देता है जिसकी वजह से अल्टीमेटली बन जाता है mRNA। mRNA के आगे फर्दर ट्रांसलेशन होती है और एंजाइम्स बनते हैं। जो Z जीन है ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसिडेस, Y बनाता है परमिएस एंजाइम और जो A है ये बनाता है ट्रांस एसिटाइलेस। बीटा गैलेक्टोसिडेस लैक्टोज को तोड़ के बना देता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। परमिएस क्या करता है, सेल में लैक्टोज की एंट्री करवाता है और जो ट्रांस एसिटाइलेस है ये ब्लॉक करता है अदर शुगर एंट्री। यानी हम कह सकते हैं कि जब इंड्यूसर प्रेजेंट होता है जो कि होता है लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज, सो ये क्या करते हैं, ओपेरॉन का स्विच ऑन कर देते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन। दूसरी तरफ अगर इंड्यूसर एब्सेंट होता है तो ये ओपेरॉन स्विच ऑफ हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिप्रेसर प्रोटीन। इसलिए हम इसे कहते हैं कि रिप्रेसर इसकी नेगेटिव रेगुलेशन करता है। सो नाउ क्वेश्चन में पूछा है, व्हाई इज द लैक ओपेरॉन रेफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन? एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द ओपेरॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स इंड्यूसर। सो लैक ओपेरॉन को नेगेटिव रेगुलेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाता है और अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चरल जीन है उसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाती है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि ओपेरॉन यहाँ पे स्विच ऑफ हो जाता है जब लैक्टोज यहाँ पे एब्सेंट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि रिप्रेसर जो है वो नेगेटिव रेगुलेशन करता है लैक ओपेरॉन की, और अगर लैक्टोज यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो वो सेल के अंदर एंट्री करके इस रिप्रेसर को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से अल्टीमेटली ऑपरेटर अब ट्रांसक्रिप्शन करवा देता है
ऑफ दी स्ट्रक्चरल जीन्स Z, Y एंड A और अल्टीमेटली एंजाइम्स की फॉर्मेशन हो जाती है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।